भैया अगर कुंडलिनी जागरण है और पूरा जीवन सात्विक जिया और वो बंदा मरा तो बॉडी का बर्थ दोबारा होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। कुंडलिनी जागरण में होना और सातों चक्रों को पार करना, तुम्हारे सातों चक्र को, सातों चक्र के जितने देवी देवता है, जितने सूक्ष्म शरीर है, जिंदगी में जितने सूक्ष्म शरीर से मदद ली सिद्धियों के स्वरूप में, वो सबको पार करके जाना है। वो सब ऐसा समझना, सबके अलग अलग कलर है, सबको वाइट होके जाना है। तो उसमें तुम्हारा काम क्रोध मोह लोग तुम्हारे साथ, तुम्हारे जो नेगेटिव सूक्ष्म शरीर है, नेगेटिव नहीं, वो लेफ्ट हैंड है एक्चुअल में ऐसा है। तो सातों चक्र के सारे शिव और शक्ति के स्वरूप, देवी देवता, सूक्ष्म शरीर, सबको पूर्ण करोगे तब जाके वो साक्षात्कार होगा ना। और उसके बाद भी कहाँ पहुंचते हो? शिव, महाशिव, परम शिव, कौन से डायमेंशन तक जाते हो? तुम गुरु बन के बैठे हो, तुम्हारे हजारों फॉलोअर है, तो जहां तक तुम जाओगे वहां तक तो है कि कुछ हिसाब से तुम, मतलब जो फुल्ली सरेंडर है, ऐसा मान लो गुरु की भी हायरार्की है। गुरु का एक लोक तो बन जाएगा, लेकिन वो लोक के अंदर भी अलग अलग डायमेंशन रहेंगे। तो तुम्हारा जहां तक स्थान है तुम वहां तक पहुंच पाओगे। ऐसा जीते ही गुरु के आगे निकल गए तो फिर बात और है। गुरु की कृपा तो रहेगी, लेकिन अगर तुम निर्वाण और मुक्ति की बात कर रहे हो तो नहीं। ऐसा जैसा एक पेड़ से एक फल निकला, वो फल अभी मान लो एक पेड़ है, उसमें से 100 फल निकले, वो 100 के 100 को हम लोग ने जमीन में गाड़ दिया, वो सब पेड़ बनेंगे गारंटी नहीं है। और जो पेड़ बनेगा वो कितना अच्छा बनेगा, कितने फ्रूटफुल उसके फ्रूट्स थे, क्वांटिटी कितनी थी, क्वालिटी कितनी थी, सब कर्मों पे लागू हो जाएगा। इतना ही सिंपल नहीं है। कुंडलिनी जागरण हुई और सात्विक था तो अगले जन्म में फिर तामसिक ही पैदा हो जाओगे। बहुत सारे है छल उसमें। एक दिन भोग नहीं चढ़ता ना, वो 70% चीज घर की सब कमजोर पड़ जाती। 3 दिन भोग अगर घर के मंदिर में नहीं मिलता ना, 90% घर की नेगेटिविटी, तामसिक सिद्धियां वगैरह वगैरह सब 90% तो तुम समझ लो पूरी सपाट 7वें दिन वो एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर उसके घर पे ऐसी चीज है, जैसे मान लो मैंने तुमको यंत्र दे दिया और मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ, मैं भोग चढ़ा रहा हूँ, ये वाले केस को बहुत टाइम तक सॉल्व करना पड़ता है। कंटिन्यू क्रिया नहीं होती है ये, लेकिन वो शक्तियों के, इसलिए मैं बोलता हूँ घर से पहले सारी चीजें निकाल दो। करीम भाई, गणेश मंत्र का जाप चालू किया है आपने जो दिया है टेलीग्राम में, तो उसको स्टार्ट करने के लिए पहले बैठ के करना पड़ेगा या डायरेक्ट चालू कर सकते? ओल्ड चैनल पे मैंने बताया, कभी भी तुम लोगों को मंत्र की शुरुआत करनी हो, जब जाप ध्यान एक आसन तुमने नियत पहले, तुम 2-4 दिन 1 हफ्ता पहले नियत कर लेते हो कि मेरे को ये मंत्र का जाप करना है, मैं साधना करने की कोशिश करता हूँ, और फिर उसके ऊपर तुम ध्यान करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो, चलते फिरते उठते बैठते तुम्हारी नियत होने लग जाती है। फिर आसन लगा के बैठते हो जाप करने। तो ओल्ड चैनल पे भी है, न्यू चैनल पे भी कई बार मैंने बताया कि एंसेस्टर से प्रे कर दिया करो। ये ना बटन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना स्विफ्ट है कि जरा सी उंगली लगती तो म्यूट चल जाता है, इसके लिए मेरे को देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो ऐसा है कि प्रार्थना कर लो अपने कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता से, एंसेस्टर से कि हमारे से कोई गलती हो गई तो माफ करना, हमको भगवान से आशीर्वाद मांगो, शक्ति मांगो, ताकि तुम ये संकल्प पूरा कर सको। अब वो संकल्प की नीयत क्या है? सिद्धि शक्ति के लिए कर रहे हो या किस लिए कर रहे हो? सिर्फ मंत्र को सिद्ध करना, तुमको नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ करना चाहते हो, लोगों से जानने की कोशिश की, ठीक है, तो फिर वो विदाउट पर्पस का काम जल्दी होता है। सॉरी। उसके बाद में 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन के संकल्प पहले लो, आसान पड़ते हैं। डायरेक्ट 40 दिन, 120 दिन का लोगे तो फिर उसमें गड़बड़ हो गई तो तुम्हारी फट जाएगी और फिर फ्यूचर में तुम डरे डरे रहोगे। मैंने हजारों केस देखे इसे, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन किया करो, बेस्ट है। तो अभी एग्जाम्पल ले लो, तुमने घर से सारी चीजें निकाल दी। अभी एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे को एक बताता हूँ मैं। अभी मेरे पिता एंसेस्टर्स की बात करोगे ना, तो मेरे घर में कोई एंसेस्टर्स को नहीं पूछते, ठीक है। मेरे गांव में मेरी मम्मी के घर पे जो नाना नानी का घर था, वहाँ क्रिश्चियन है, तो उन लोग कैंडल जलाते डेली। वहाँ पे वो मेरे मामा के घर वाले रहते हैं, तो वो बेचारे वो डेली कैंडल जलाते हो, कुछ नहीं बोल सकते, उनकी आस्था है वो। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट वो मेरे खानदान में मेरे मम्मी की साइड वालों पे आता है, मेरे पे नहीं आता, मेरी मम्मी पे आता है कभी कभी। ऐसा है, मम्मी को सर्दी हो जाती है, एलर्जी होती है, मेरी मम्मी को खाली सर्दी होती है, एलर्जी होती है, ऐसा है। तो वो इम्पैक्ट आता है, मामा के घर वालों पे आता है। ऐसे सोरासिस हो गया है भाई, बचा लो भाई। सोरासिस के लिए एलर्जिक फूड को अवॉइड करो और अपना क्या बोलते हैं,
सबसे पहले सोरासिस को अगर मेडिकल तरीके से देखा जाए तो एलर्जिक फूड को अवॉइड करो, देवता के दोष के अंदर ही आता है। एलर्जिक फूड को अवॉइड करो, ये रेक्टिफाई कर लो कौन से फूड की एलर्जी है। तो 3 दिन तक खाली खिचड़ी खाओ, कोई मसाला नहीं खाओ, उसके बाद भी तकलीफ होती, तुमको समझ में आया क्या है। हो सकता है तुमको तेल की एलर्जी हो, तो जिस तेल में खाना पक रहा है, मसाले की हो, मिर्ची की बुक्की हो, गरम मसाला पाउडर हो, पानी की नहीं, लेकिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को पानी का भी फर्क पड़ जाता है खाने में। ये मैंने संजीव कपूर के वीडियो में एक बार सुना था कि बिरयानी आप सेम मसाला ले लो, सेम इंग्रेडिएंट सेम टाइप से बनाओ, हैदराबाद में अलग बनेगी, मुंबई में अलग, ऐसा। तो बोले क्यों? क्योंकि अगर सबका पानी अलग है। फिर एक गुजरात में है भाई, वो मैंने उनसे वो मंगाया था, फरसान का उनका धंधा है। मैंने बोला यार तुम लोग की इतनी बेस्ट प्रोडक्ट है, तुम लोग बॉम्बे में धंधा क्यों नहीं डालते? बोले डाले थे भाई, वो बॉम्बे का पानी ऐसा है ना, वो टेस्ट आता ही नहीं है। गुजरात के पानी में ही ये वाला टेस्ट आता है। हम लोग ने दूसरी जगह ट्राई कर चुके, तो ये ऐसे सीखते हो आप आहिस्ते आहिस्ते। तो एक वो एलर्जिक फूड अवॉइड करो। दूसरा, नाभि पे 2 ड्रॉप तेल का या 2 ड्रॉप घी का रात में सोते टाइम डाल दिया करो। इससे स्किन में जो ड्राइनेस है वो नहीं आएगी, वो पूरी स्किन को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए मणिपुर पे अतर लगाने के लिए बताया जाता है, रूह गुलाब, प्योर चीज तुम्हारी पूरी बॉडी को जाती है, ऐसा है। तो सोरासिस में वो चीज असर करती है। घी या तेल के 2 ड्रॉप डाल दिया करो। ये मैंने मियाँ हुजूर के वीडियो में से सुना था, तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर आयुर्वेद में भी यही चीज बताई है, उसको अलग अलग नाम है। धुएं से इलाज कर रहे तो अलग नाम है, तेल से इलाज कर रहे तो अलग नाम है, मसाज से कर रहे तो अलग है। तो ये उस कैटेगरी में आता है। और क्या था, और पतंगिरा माता वाला प्रोसेस को फॉलो करो। उसके अलावा कि ये पीछा नहीं छोड़ते ये कॉलर्स लोग। और क्या था, देवता का दोष, सोरासिस, या होम्योपैथी में सल्फर नाम की दवा है, वो लो, ऐसा है। करीम भाई जी, जिंदगी नरक हो गई, हर काम लॉस हो रहा है। सॉरी, एक बार फिर से पढ़ता हूँ ये, लेकिन मैं बता दूं, सोरासिस कोई भी बीमारी आपको लाइलाज बीमारी है ना, तो सबसे पहले उसका थोड़ा सा उसके ना, ये मत ढूंढो कि इसकी दवाई क्या है। ये समझो कि आयुर्वेद के थ्रू ये कौन से दोष के अंदर आता है। ये वायु में आता है कि वो 3 दोष है ना, वात, पित्त और कफ, तो उसमें से कौन से दोष में आता है। अभी किसी का जैसा मेरा डबल आता है, मेरा पित्त और वायु सॉरी, पित्त और कफ दोनों में आता है मेरा दोष। तो जिनका सिंगल है ना, उनका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। जिनके 2 दोष होते हैं ना, उनके लिए थोड़ी तकलीफ होती है। और 3 वालों की तो बैंड ही बच जाती है। जिनके अंदर तीनों दोष है, तो उनको सुबह से लेकर रात तक के खाने पे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये दवाई से ठीक नहीं होता, लाइफस्टाइल चेंज लेके आना पड़ता है। अभी सब कुछ हटा दो। अपने भाई एक ग्रुप में है जिनको बहुत खतरनाक ये सोरासिस वाला प्रॉब्लम है, पैर से आंख से खून निकलता था। मैंने बोला भाई ये तुम्हारा तो घर पे है, ऐसी चीजें निकाल दो। मैंने बोला ये यहाँ पे स्थान है वहाँ पे, तो उन्होंने बोले भाई हमारे घर का मंदिर है, मेरे पिताजी उधर जाकर पूजा करते ही, और जो आजू बाजू के गाँव वाले उनको लगता है हम लोग क्रिया करते, तो वो भी चीजें डालते रहते। मैं बोला तो पिताजी को समझाओ। बोले पिताजी कुछ नहीं समझ सकते। तो वो बंदे की पूरी बैंड बजी हुई है, घर की भी बैंड बजी हुई है। और फिर उसने मेरे को बताया भी कि कभी कोई पुतला लटका के चला गया, कभी कोई मंदिर में कुछ मारण क्रिया की चीजें डाल के चला गया, ऐसा हो गया। वो देख भी लेता था, 2 दिन पहले सपने में आ जाएगा भैया देखो होने वाला है, फिर आके दिखाया तो ऐसा हो गया। तो वहाँ वो एलर्जिक फूड और दवाई सब कर रहा है, लेकिन वो जो चीज है वो जा ही नहीं रही, क्योंकि उन्होंने स्थान बना के रखा है वो स्थान पे। तो मैंने बोला इसको फिर डेली रिचुअल्स की तरफ फॉलो करो ना, आपने मंदिर बना दिया, अब डेली रिचुअल्स फॉलो करो। उन लोग वो भी नहीं करते, वो सिर्फ दिया जलाते और भोग लगाते हैं वहां के मंदिर में। मैं बोला तो तुम शैतान की पूजा कर रहे हो। वो शैतान को जैसी वो दूसरों के घर में जाके मारे। एग्जाम्पल, तुमने मंदिर बना दिया, तुमने भगवान को स्थान नहीं दिया, उधर शैतान को स्थान दे दिया। अब तुम तो दिया अगरबत्ती लगा रहे हो, वो अब जब आजू बाजू के 10 घर को परेशान करता होगा ना, वो घर वाले लोग किसी पावरफुल तांत्रिक के पास चले गए, या किसी गुरु या किसी पंडित के पास में, उसके पास बड़ी शक्ति होगी तुम्हारे वाले से ज्यादा। तो वो बोल देता है ये कर दो, एक नारियल रख देना, तो उसकी तो पूरी आर्मी जाके उनको मारती होगी। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? तुम्हारे ऊपर। तो वो तो तुमको रियलाइज करवा रहा है भाई जला के कि मैं जल रहा हूँ, तो तू भी जल, तो तुमको रियलाइज होना है, लेकिन आप होते नहीं हो। बस इतनी सी बात है। हाँ, ये कौन था? डीवी मैन क्रिएशन। लेकिन मैं जिंदगी नर्क हो गई है, काम लॉस हो रहा है, जमीन भी बिक गई है, मेरे प्रभु हेल्प में रहना। भाई प्रॉपर्टी जब मिलती है, जब तुम्हारी प्रॉपर्टी बिकने पे आती है और सब बर्बाद हो गया होता है, तो ये तो मतलब बहुत लेट वाला सिम्टम है। मतलब इसके पहले 50 सिम्टम तुमको भगवान ने दिए, तुमने किसी को भी फॉलो नहीं किया, तो एंड में घर प्रॉपर्टी सब बिकने पे आ जाते हैं। तो ये कुल के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता है। अब अभी से शुरुआत कर सकते हो, जाप ध्यान करके,
सेक्रीफाइस करके, फास्टिंग करके, बहुत सारा तुम्हारे को किसी की धाम की या किसी गुरु की या किसी मंदिर में सेवा करना चाहिए, तब जाके काफी टाइम के बाद ये सब उभरेगा। और नजर लग के क्रिया करके हो गया तो प्रत्यंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, घर से सब चीज निकाल देंगे तो बहुत सारा रिलीफ तो उसी मिल जाएगा। ये तो बहुत बाद का है सब बिकना विकना, लेकिन काम करती है। आप त्रिलोक नगरी की शक्तियों को कभी भी आप यूज करोगे तो किसी की बैंड बजाने के लिए नहीं, लेकिन जाप, ध्यान, हवन, पूजा, हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, किसी के जाप भरने, ऑरा भरना वगैरह सब चीज का एक्सेस है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए काम होता है और फिर नहीं होता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम्हारे घर में कोई चीज है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। अभी एक बात को समझो, मेरे पास इतनी सारी चीजों का एक्सेस है ना, किसी ने मेरे को पूछा था करीम भाई आपके इतनी सारी चीजों का एक्सेस है तो एक यंत्र पे रख के सबको फॉलो कर दो। मतलब तो फिर मेरे में और बाकियों में डिफरेंस क्या रहा? उस दिन 36 यंत्र लाके रखे तो मैंने भी एक दे दिया, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। मैंने लोगों के सॉल्यूशन पे काम किया। मैंने समझा अगर 36 चीजों को मत रखो, एक ही पे रखो। उसके बावजूद जब हम लोग इलाज करते हैं और मैं चीजें भेजता हूँ तो त्रिलोक नगरी की शक्तियां सिस्टम साफ करती है। 5 दिन 7 दिन के बाद सामने वाले का मैसेज आता है कि करीम भाई हमको फिर भी तकलीफ हो रही है। तो ये मैं 5 साल से कर रहा हूँ, समझ रहे हो? मैं बोल बोल के थक गया था। मेरे को एंड में समझ में आ गया कि ये लोग घर से कुछ नहीं निकाल रहे, मेरी एनर्जी और टाइम वेस्ट हो रहा है इनके पीछे। तो मैंने बोल दिया भाई वो सब सिस्टम निकालो, अपने आप ठीक हो जाओगे। मेरे को भी 1-2 साल लगा एक चीज समझने के लिए, क्योंकि मैं लोगों को बोलता था ना मेरे को कंटिन्यू अपडेट दो। उसी से मैं सीखा हूँ कि हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, वैसे आप सीखते हो। रोजी इजहार, भाईजान मैं मंदिर, चर्च, टेम्पल में जाना अच्छा लगता है सिंस आई वाज यंग बट नेवर गॉट एनी प्रॉपर गाइडेंस। हार्ट चक्र खुला है, किसी गुरु का आशीर्वाद है, हार्ट चक्र पे कोई सिद्धि है, माँ बाप की दुआ है, माँ बाप ने कर्म ऐसे किए कि औलाद ऐसी है, मेरी ऐसी शैतान हो गए तो वो हो जाता है। हार्ट चक्र खुलता है तो तुम ऐसे है तो शक्ति तुम्हारे पीछे कोई आके खड़ी हो जाती है, सूफी सन टाइप, तो तुम स्पिरिचुअल प्लेसेस पे घूमते हो। तो अच्छा है, जाप ध्यान करो, प्रोग्रेस फास्ट होगी। भाई अगर तुम मान लो किसी पेरेंट्स को, किसी को भी कोई तरीके की फिजिकल तकलीफ है और हनुमान जी के जाप से वो चीज उसको 70, 80, 90% आराम पड़ जाता है, तो इसका मतलब तुम दोष का निवारण नहीं कर रहे हो। जो चीज तकलीफ दे रही तुम उसको मार लगा रहे हो, बस इतना समझ लेना। तो वो मार कितना भी मरते दम तक मार लगाते रहोगे, वो कमजोर हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। हनुमान जी का जाप नहीं करना ऐसा नहीं है, उसकी सोर्स किस चीज पे है, वो शराब किस चीज का लगा, दर्द किस वजह से, उस पर काम करोगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आपकी मम्मी का पैर दुख रहा है, घर में जो चीज रखी है, मान लो धागा, ताबीज, यंत्र, 36 मूर्ति रखी है, उसमें से कोई चीज होगी, समझ रहे हो, जो दर्द दे रही है। मान लो आपने वर्स्ट के सिनेरियो सब निकाल दिया, तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। अब निकलेगा कि या तो आपके, या तो मतलब हस्बैंड वाइफ हो तो या हस्बैंड या वाइफ के पेरेंट्स से चीजें निकलेंगी। तो पेरेंट्स का घर, इसके लिए मैं पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का घर पहले ही मांग लेता हूँ। तो मैं जब हीलिंग के लिए पहुंचता हूँ, जिस घर में चीजें बचती है मैं बोलता हूँ इस घर पे इलाज कराओ। तो मेरा काम है सोर्स पे काम करना। तुम्हारे को यानी अगर 3 पीढ़ी, ग्रैंड पेरेंट्स और तुम, 3 जगह पे अगर तुमने सारा कुछ निकाल दिया, भाई तुम 3 साल 5 साल के बाद में तुम वहां के इस तरीके से मेरे से हो जाओगे जो दुनिया को गाइड कर सके, इतने पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कुल देवता, इष्ट देवता, पितरों में बहुत ताकत है, बस आपको इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है।